हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite long straight uniformly charged wire. Electric field is directed along plus x direction and give Ex equals 5 Ax plus 2b where E is in Newton per coulomb. Taking A equals 10 Newton per coulomb per meter and B equals 5 Newton per coulomb per meter. Calculate first electric flux through the cube and second net charge enclosed within the cube. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here since we have two part of the given question, so we will use two concept here. First we will use Gauss theorem, and Gauss theorem states that कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी एनक्लोज्ड बॉडी दे रखी होती है, उस पर्टिकुलर केस में जो टोटल फ्लक्स होता है इट इज गिवन एज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर. और साथ में we will use here electric flux that is given as E ds cos theta. Here E is electric field, is area, and cos theta is angle between electric field and normal of the given surface. Now according to the question हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है दैट इज गॉस लॉ का यूज करके हमें इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो सपोज हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसमें हम यहाँ पे पर यूनिट लेंथ में चार्ज को कंसिडर करते हैं, एंड पर यूनिट लेंथ में हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है हम इसको यहाँ पे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट इज हमारे पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है लैम्डा इक्वल्स क्यू बाई एल के बराबर होगी, और वी कैन राइट क्यू विल बी इक्वल्स लैम्डा इनटू एल. नाउ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के थ्रू हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो सपोज हमारे पास यहाँ पे जो P पॉइंट है इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना होता है उसके करस्पॉन्डिंग सबसे पहले हम यहाँ पे एक एनक्लोज सरफेस को कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है. इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस को अज्यूम करते हैं, और हमारे पास यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस होगी दैट विल बी सिलेंड्रिकल इन नेचर. इसका जो नेचर होगा ये सिलेंड्रिकल होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है. तो इस केस के लिए हमारे पास जो ये सिलेंडर निकल के आएगा इसकी जो रेडियस होगी ये r के बराबर होगी. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पास गॉसियन सरफेस हो गई. इस गॉसियन सरफेस के अंदर हमने जो वायर को रखा है इसी वायर के थ्रू हम P पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. सो फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन वी कैन से हियर, अगर हम गॉस थ्योरम का यहाँ पे यूज करें और वी कैन से हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू होगी इट कैन बी कैलकुलेटेड एज, सो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos theta. थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द गिवन सरफेस. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास अगर हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है वायर के ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो P पॉइंट हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इस डायरेक्शन में इंडिकेटेड होगा. और यहाँ पे हमारे पास जो ये सरफेस है इस सरफेस में हम देख सकते हैं जो सिलेंडर हमने कंसिडर किया तीन सरफेसेस हैं. ये आ गया हमारे पास फर्स्ट सरफेस, दिस वन इज द सेकंड सरफेस एंड दिस वन इज द थर्ड सरफेस. नाउ यहाँ पे अगर हम तीनों सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा E ds cos थीटा, ये फर्स्ट सरफेस के लिए. इसी तरीके से E ds cos theta that will be the second surface, and third one is E ds cos theta due to the third surface. तो जो फर्स्ट सरफेस है इसके करस्पॉन्डिंग ये सरफेस आगे, इसका जो नॉर्मल आएगा इस डायरेक्शन में आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यानी थीटा की वैल्यू इस केस में 90 डिग्री हो जाएगी. तो cos 90 जीरो होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी जीरो. इसी तरीके से जो हमारे पास सेकंड सरफेस है दिस वन, इसमें भी हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इस सरफेस का नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, cos 90 जीरो के बराबर होता है. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा E ds cos जीरो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन में इंडिकेटेड है, और अगर हम यहाँ पे इस सरफेस के लिए नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो भी इसी डायरेक्शन में इंडिकेटेड होगा. सो इट विल बी E ds cos जीरो. नाउ यहाँ पे अगर हम फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करें सो इट विल बी
इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है एंड वी नो दैट हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू होती है दैट इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के बराबर। सो वी कैन से इट विल बी Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी है, सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ds। नाउ अगर हम यहाँ पे सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस की बात करें तो यहाँ पे हम पूरे इस कर्व सरफेस की वैल्यू को लिख सकते हैं। सो इट विल बी E इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई r। अगर हम यहाँ पे सिलेंडर की लेंथ को L कंसिडर करें इट विल बी L इक्वल्स Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो फ्रॉम हियर E की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू L एंड वी नो दैट Q बाई L की जो वैल्यू होती है लैम्डा के बराबर होती है, दैट इज लाइन चार्ज डेंसिटी। इट विल बी लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। दिस विल बी the value of electric field at a distance of r from the infinite long wire। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड पार्ट पे हमसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज की वैल्यू पूछी गई है। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास 6 सरफेसेस हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि केवल एक्स एक्सिस के अलोंग ही गिवन है। सो वी कैन से सेकेंड पार्ट के लिए जो Ex की वैल्यू होगी दैट विल बी 5a x प्लस 2b के बराबर। हमारे पास a और b की वैल्यू दे रखी है, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 दे रखी है और b की वैल्यू 5 के बराबर दे रखी है। अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 50x प्लस 2 इंटू 5 दैट विल बी 10 न्यूटन पर कूलम के बराबर। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो गिवन सरफेसेस हैं उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमारे पास केवल 2 ही सरफेसेस होंगे जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे इंडिकेटेड है। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा, और इसी तरीके से जो फ्रंट सरफेस है और बैकवर्ड सरफेस है इनसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो केवल एक्स एक्सिस के अलोंग ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सो इट विल बी गिवन एज फ्लक्स इक्वल्स E ds cos थीटा। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 2 सरफेसेस बन रही है। एक तो ये वाली सरफेस है, इसके करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल आएगा इस डायरेक्शन में आएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सो वी कैन राइट इट विल बी E ds cos थीटा। ये फर्स्ट सरफेस के लिए आ गई। इसी तरीके से हमारे पास जो ये सरफेस बन रही है इसका जो नॉर्मल आएगा इस तरीके से आएगा। सो इट विल बी E ds cos थीटा फॉर द सेकेंड सरफेस। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है फॉर द फर्स्ट सरफेस, अगर हम फर्स्ट सरफेस के लिए कंसिडर करें इट विल बी 50x प्लस 10। जो एरिया आएगा 10 सेंटीमीटर लेंथ दे रही है, तो सो इट विल बी 0.1 का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, सो इट विल बी cos 0। लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ पे जो सेकेंड सरफेस हमारे पास इसके लिए जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के दैट विल बी सेम 50x प्लस 10, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमारे पास आएगा 0.1 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल है वो 180 डिग्री के बराबर हमें ऑब्टेन होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, यानी x की वैल्यू के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। तो हमारे पास जो ये वाली सरफेस है दिस वन, इसके लिए जो x की वैल्यू है वो जो क्यूब दे रखा है उसकी लेंथ के बराबर आएगी, दैट विल बी 0.1 मीटर। लेकिन इस वाली सरफेस के लिए हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि ये ओरिजिन पे ही लाई कर रहा है। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू है ये 0 हो जाएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लक्स विल बी गिवन एज 50 इंटू 0.1 प्लस 10 इंटू 0.01 प्लस ये वाली जो वैल्यू है ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ओरिजिन पे ही सरफेस लाई कर रही है, एंड इट विल बी गिवन एज 10 इंटू 0.01 cos 80 की वैल्यू हो जाएगी -1 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ फ्लक्स विल बी 5 प्लस 10 इंटू 0.01 प्लस ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 10 इंटू 0.01 दैट इज 0.1 और -1 दैट विल बी माइनस ऑफ 0.1 के बराबर। सो अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.15 माइनस 0.1 के बराबर। सो फ्लक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी इट कुड बी रिटन एज 0.05
न्यूटन पर कूलम। नाउ यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द सेकंड पार्ट। हमसे पूछा गया है नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द क्यूब एंड वी नो दैट फ्रॉम द गॉस थ्योरम हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू होती है दैट इज क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस केस में हमारे पास जो टोटल चार्ज आएगा दैट कुड बी रिटन एज फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की जो वैल्यू होगी दैट इज 0.05 न्यूटन पर कूलम और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर। नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो वी कैन से जो हमारे पास यहाँ पे चार्ज की वैल्यू आएगी दैट विल 0.4427 इंटू 10⁻⁻12 कूलम के बराबर। दिस विल बी द टोटल inside the given cube. So from the given question we have solved all the three parts. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.